हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस ओएफटी में। मैं आपको सिखा रहा हूँ कंपटीशन एग्जाम की मैथमेटिक्स, बेसिक से हाई लेवल। बेसिक जो होता है लाभ हानि का, वो मैंने कल अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो बिल्कुल उसको जा करके देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और जिन्होंने देख लिया है, मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो आपने कमेंट तो नहीं किया है। अगर आप सीख गए, बना लिए, तो आप कमेंट कीजिए, और अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं, आज आप देख लेंगे कि कैसे बनाना है। यहाँ पर अभी हम कवर करेंगे लाभ हानि के ऐसे प्रश्न जो एसएससी और बैंकिंग में पूछे जा चुके हैं 2005-6 से लेकर के 2010 तक में। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न जो एसएससी पूछा है 2006 में, वो प्रश्न है पहला, किस वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो उस पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हो और लाभ हानि का प्रतिशत पूछे, तब आपको ध्यान देना है। अनुपात जब भी दिया रहे तो आपको उसका एक्चुअल मान नहीं पता, तो आपको उन दोनों का एक्चुअल मान x मानना है। क्या मानना है? x। इसलिए देखिए हमने लिखा कि माना वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो मान है वो x है। क्या है? x। अब अनुपात पता हो तो अनुपात में x का गुणा करना है हमेशा। जब भी किसी दो चीज़ का अनुपात पता हो, x मानना है और उसमें गुणा कर देना है, तो 20x और 21x हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि क्रय मूल्य 20x है और विक्रय मूल्य 21x है। इतना हो गया। अब आपको पता हो जब क्रय और विक्रय, तो अब लाभ हानि तो निकाल सकते हैं, क्योंकि लाभ हानि निकालने के लिए क्रय विक्रय को घटाना है ना। तो आप देखते हैं अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो क्रय मूल्य घटाते हैं, तो लाभ निकालने के लिए विक्रय माइनस क्रय। अब विक्रय है 21x और क्रय है 20x, 21x में 20x घटा तो 1x बचा। आप बता सकते हैं कि लाभ x रुपये का हुआ। लेकिन आपको पूछा है लाभ का प्रतिशत, तो लाभ का पूछे चाहे हानि का पूछे, अब वो तो सिंपल है, तो पता है ना, कल का बेसिक देखे हैं। तो लाभ हानि का प्रतिशत निकालना है, तो जितने का लाभ हानि हुआ, ठीक है, बटे क्रय मूल्य गुणित 100। लाभ हानि का प्रतिशत का फॉर्मूला यही है। तो लाभ हुआ x रुपये का, क्रय मूल्य है 20x गुणित 100। अब देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, x से x काट दिया, 20 पंचे 100, तो 5% आपका आंसर है। अब 5% कहाँ लिखा है, तो C में लिखा है 5%, आपका आंसर C है। समझ आया? बहुत बेसिक से बनाया हूँ, तो हर किसी को समझ में आ जाएगा। नहीं आता तो पूछिएगा। अगर आपको तुरंत आंसर निकालना है तो आपको क्या करना है बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तुरंत आंसर निकालना है, क्रय विक्रय का अनुपात दिया होगा, उसको वहीं पर घटाइए। घटाने से आपको क्या पता चला, लाभ पता चला, तो 21 में 20 जाएगा, 1 बचा है। अब उसी की सहायता से आपको परसेंट निकालना है लाभ हानि का। तो 1 रुपये का लाभ आपको पता है, तो लाभ को रखो ऊपर, मतलब, और क्रय मूल्य को रखो नीचे। तो क्रय मूल्य है 20, तो 1/20 गुणित 100, 20 से भाग कर दो, 20 पंचे 100, डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो तरीका समझ में आया? तो अब ऐसे जितने भी प्रश्न आएंगे जो मैंने भी बताया ट्रिक, उससे आंसर निकाल सकते हैं। हाँ, कैलकुलेशन आपको माइंड में करना है, पेन कॉपी नहीं चलाना है। तो इसका आंसर आएगा 5%। ठीक। अब दूसरा प्रश्न ध्यान से देखिए। दूसरा प्रश्न क्या है, एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो उसे कितने में बेचें कि 25% का लाभ हो जाए। किसी भी चीज़ को किसी भी मूल्य पर बेचने पर अगर हानि होती है, तो फिर प्रश्न आगे ये बोलता है कि उसको इतने % लाभ पाने के लिए कितने में बेचें। ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखना है, ये एक टॉपिक है क्रय विक्रय का। ठीक है, कि इतने में बेचने पर इतने की हानि हुई, तो उतना ही लाभ पाने के लिए उसको कितने में बेचें। ठीक है, तो देखिए 25% की हानि हुई, वो 25% का लाभ चाहता है। तो ऐसे प्रश्नों को बनाना कैसे है, ध्यान से देखिए। आपको लिखना है कि पहला विक्रय मूल्य कितना दिया है, 720, वो दिया ही रहेगा। तो उस विक्रय मूल्य पर हानि हुई है, तो पहले कंडीशन में अगर किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर किसी मूल्य की हानि हुई, मतलब कितने % की हानि हुई, तो आप क्रय मूल्य तो निकाल सकते हैं। जब भी आपको विक्रय मूल्य और लाभ हानि पता हो, आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या कहता है, क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला है 100/100। अब जो दर होता है वो प्लस माइनस होता है। ठीक है, हानि की दशा में माइनस और प्रॉफिट की दशा में, लाभ की दशा में प्लस। तो चूंकि 25% की हानि हुई, तो नीचे के 100 में 25 घटाएंगे तो फिर 75 आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया 75। ये आपको समझ में आना चाहिए, कल का अगर आपने नहीं देखा तो। गुणित 720 मतलब विक्रय मूल्य। तो सूत्र कहता है 100/100 प्लस माइनस में दर गुणित विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 720 है, ऊपर में 100/100 में 25% हानि घटाने के बाद 75 रुपये। अब इसको आप काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 25 तिया 75, 25 चौक 100। ठीक है, अब 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 0। 24 का गुणा अगर आप 4 से करेंगे तो 24 छक्के 96 होता है, तो 960 रुपये आपका आंसर है। ठीक है, अब वो आंसर नहीं, वो तो क्रय मूल्य है। क्या है? क्रय मूल्य। आपको क्या पूछा है कि 25% लाभ पाने के लिए कितने में बेचें। अभी आपने सिर्फ क्रय मूल्य निकाला, अब आपको क्रय मूल्य पता है।
अब आप उसका विक्रय मूल्य निकालना चाहते हैं, आपको लाभ दिया है, तो जब भी लाभ के बारे में बता दिया जाए और आपने क्रय मूल्य निकाल लिया तो विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, क्योंकि क्रय पता है और लाभ का प्रतिशत पता है तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो विक्रय मूल्य निकालना है दूसरे कंडीशन में 25% लाभ पाने के लिए, वही फार्मूला 100/100 पर विक्रय मूल्य निकालते हैं तो ऊपर वाले 100 में आप लाभ हानि को जोड़ते घटाते हैं, ये भी मैंने बता दिया था, ध्यान में रखना है। तो जब भी विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 100/100 लिखना है, पर ऊपर वाले 100 में दर को जोड़ना और घटाना है, तो 25% को जोड़ेंगे उसमें, सिंपल। तो जोड़ गया तो 25 पंचे 125, 25 चौक 100, ठीक है, बहुत सिंपल। या आप जीरो से भी काट सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 पंचे 120, जीरो का जीरो, 1200 रुपये निकला। आता आप बता सकते हैं कि 25% लाभ पाने के लिए उसको 1200 रुपये में बेचना पड़ेगा। अब 1200 रुपये देखिए आपका पहला आंसर है। इज दैट क्लियर? तीसरा है एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। अच्छा, पहला पूछा था 2006 में, दूसरा पूछा था 2007 में, दोनों एसएससी में पूछा गया था, ठीक है। अब तीसरा 2010 में पूछा एसएससी में। तो साल जैसे साल आगे बढ़ता गया क्वेश्चन के लेवल बढ़ते गए। तो देखिए पहले दूसरा तो काफ़ी सरल था 2006-2007 तक, लेकिन देखिए 10 में कैसे लेवल बढ़ा दिया उसने पूछा एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य से बेचने पर उसे कितने % का लाभ होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए उनसे वो टफ है, ठीक है, उनसे वो टफ है। उसमें क्या बोला है, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, वो आपको नहीं पता, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है, तो आरंभिक मूल्य से बेचने पर कितने % का लाभ होता है ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो जो पता है उसको लिखेंगे। तो तीसरा प्रश्न में क्या पता है, तीसरा प्रश्न में एक निश्चित मूल्य पर बिका, तो उसका क्रय मूल्य तो हमें पता ही नहीं। तो हम सबसे पहले मानेंगे माना उसका क्रय मूल्य x रुपये है। क्या लिखा मैंने, माना उसका क्रय मूल्य x रुपये है, ठीक। अब देखिए उसको बेचा गया है, उस क्रय मूल्य का 2/3, तो क्रय मूल्य है x, ठीक है, बेचा है तो क्रय मूल्य हमने x माना, तो x का 2/3, ठीक है। तो बेचने पर क्या हुआ, 10% की हानि हुई, तो x का 2/3 निकाले तो 10% की हानि हुई। तो x का 2 मतलब गुणा का चिन्ह लगाना है, 2 एकम 2x बटे 3 का 3, तो ये हो गया उसका विक्रय मूल्य, जिस पर हानि कितना हुआ, 10% का हुआ। अब आपको विक्रय मूल्य पता, आपको हानि पता है, ठीक है। तो अब क्या निकाल सकते हैं, एक्चुअल का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, तो वही निकालना है। तो देखिए आपको लिखना है 100/100। अब क्रय मूल्य निकालना है तो जो लाभ है वो माइनस, लाभ का जो प्रतिशत है वो प्लस माइनस का नीचे होता है। तो आपका 10% की हानि नीचे के 100 से घटा तो 90 बचा। गुणित आपको क्या लिखना है, गुणित आपको विक्रय मूल्य लिखना है, जो कि है 2x/3। सिंपल है, जो अभी थोड़ा देर पहले समझाया था वही है कि आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो 100/100 लाभ हानि को घटा के जो आया गुणित विक्रय मूल्य, ठीक। अब 1 0 से 1 0 कटा, ठीक, 9 तिया 27 और 10 दूनी 20x। पहले कंडीशन में जो हमें क्रय मूल्य पता चला वो x में है, वो एक्चुअल में तो मान नहीं है, वो x में है। तो आपको मानना है नया विक्रय मूल्य x रुपये। क्या मानना है, नया विक्रय मूल्य x रुपये, ठीक है, क्योंकि फिर से बोला है उसके आरंभिक निर्धारित मूल्य से बेचने पर कितने % का लाभ होगा। हमने मान लिया कि नया विक्रय मूल्य x रुपये है। अब आपको लाभ जानना है, तो लाभ जानना है तो आपको विक्रय क्रय को घटाना होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। तो विक्रय आपने x माना, विक्रय क्या माना x, तो आपने x लिखा। क्रय आपको पता है 20x/27, तो आपने क्या लिखा 20x/27। इसका गुणा करेंगे तो 27 से कम 27x, उस 27x में 20x जाएगा तो 7x बचेगा, बटे 27 का 27, तो हमने लिखा लाभ कितना हुआ है 7x/27। अब उसी लाभ का प्रतिशत जानना है, तो लाभ का प्रतिशत निकालना हो तो जितने का लाभ हानि हुआ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो क्रय मूल्य कितना है 20/27 है, इसके बटे में क्या लिखना है, इसको 20/27 को, लेकिन 2 बटे के बटे में और 2 बटे आ जाए, मतलब बटे की संख्या में बटे, वो लोग पहले से बटे में है तो पलट जाता है, नीचे वाला क्या होता है पलट जाता है। तो 27 ऊपर आएगा और उसका 20 नीचे हो जाएगा, और बीच में आपको गुणा का चिन्ह लगाना है, ठीक है। अब ये किस तरह से होता है तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पर कन्फ्यूजन हो तो, अगर a के बट्टे में b है और b के बट्टे में c है, तो फिर पहले का गुणा चौथे में करते हैं, तो फिर a गुणा c हो जाएगा, और ये दोनों नीचे रहेंगे तो b गुणा b हो जाएगा, ठीक है। तो 7x
7x/27 के बट्टे में 20x/27 रहेगा, तो ऊपर में क्या है और चौथे में क्या है, 27 और 7, तो देखिए 7 और 27 लिखा। अब इनका जो दूसरा और तीसरा नीचे रहेंगे तो 27 और 20 नीचे रहे, सिंपल इस तरह से जमाना है। अब आप काटेंगे, 27 से 27 कट गया, ठीक है, ये कटेगा तो x से x कटा, 20 पंचे 100, 7 पंचे 35, अतः आप कहेंगे 35% आपका आंसर है। तो ये रहा आपका आंसर, सिंपल, समझ में आया? ठीक, तो इस तरह से आपको बनाना है उस प्रश्न को। पहले आपको क्रय मूल्य x मानना है, ठीक है, और उसी क्रय मूल्य का 2/3 में बेचा तो हानि हुआ, तो सिंपल तरीके से आपने लिख लिया उसका विक्रय मूल्य और हानि। अब उस हानि और विक्रय मूल्य से आप निकाल सकते हैं उसका क्रय मूल्य। अब नया आपको विक्रय मूल्य जानना था, तो आपने लिखा उसको x, और विक्रय में क्रय घटाएंगे तब लाभ पता चलेगा, तो आपने लाभ निकाल लिया। तो वो घटाने के बाद पता चला ये, जिसको हमने और सॉल्व किया तो 27 से कम 27x, इसमें 27 में 20 गया तो 7x/27। अब उसका लाभ का प्रतिशत निकालना है, तो फिर ये आपको फॉर्मूला पता है, बस आप जमाने में गलती मत करना, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि 35% आपका आंसर है, जो कि सी ऑप्शन है। ठीक, अगला प्रश्न, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी को 20,000 में खरीदा। उसने एक घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेचा। इस प्रकार कुल सौदों में उसे 2% का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब भी कोई दो अलग अलग चीज़ों को एक ही मूल्य में खरीदे, तो वहाँ पर आपको ये डिफाइन नहीं किया जाता कि एक का क्रय मूल्य कितना है या दूसरे का कितना है, दोनों का इक्वल देता है। तब ऐसे कंडीशन में आपको किसी भी एक को x मान लेना है, क्योंकि किसी भी एक को x माने तो टोटल में उसके मूल्य को घटाएंगे तो दूसरे का निकल जाएगा। इसलिए चौथा प्रश्न देखिए, माना घोड़े का क्रय मूल्य x रुपए है, घोड़े का क्रय मूल्य x रुपए है, तब गाड़ी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कुल में से उसका घटा दीजिए, तो कुल 20,000 है, उसमें से पहले वाले का हिस्सा घटाएंगे तो गाड़ी का निकल जाएगा। अतः आप कहेंगे घोड़ा x और गाड़ी 20,000 माइनस x। ठीक, अब दोनों का मूल्य पता है। ठीक, तो अब क्या बोला है आगे जा करके कि उसने घोड़े को 20% लाभ पर बेचा और गाड़ी को 10% हानि में बेचा, तो इस प्रकार कुल सौदे में उसको 2% का लाभ हुआ। अब परसेंट की संख्या यहाँ 3 है, पहले संख्या को बेचने पर लाभ होता है, दूसरे वाली चीज़ों को बेचने पर हानि होता है, और इस सौदों में कुल लाभ उसको 2% का होता है। तब इसमें जमाना कैसे, तो उसको ध्यान से देखिए, ये पूरा एक लाइन मैंने जमाया सिर्फ उसी के लिए, और उस एक चीज़ में उसका आंसर फटाक से आ जाएगा, लेकिन आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले आप ये ध्यान देंगे कि पहले तो उसको 20% का लाभ हुआ, ठीक है, तो लाभ किस पर हुआ, घोड़े पर। अब घोड़े का क्रय मूल्य हमने क्या माना है, x, तो x का 20% लिख दिए। अब 20%, अब 100 में 20 को जोड़ेंगे तो 120/100, सिंपल। ठीक, ये हो गया। प्लस जब गाड़ी को बेचे तो इसको हानि हुआ 10% का, तो गाड़ी का मूल्य गुणित 90/100, क्योंकि 10% का हानि तो 100 में 10% घटा दीजिए। माइनस करना है 20,000, क्योंकि उसको जो भी घोड़ा गाड़ी पर लाभ हुआ वो किस पर घटेगा, 20,000 पर घटेगा। ठीक है, तो दोनों को एक साथ लिख करके प्लस करके यहाँ 20,000 को माइनस करना है, जो कुल खरीदी गई मूल्य है, बराबर उसी खरीदी गए मूल्य पर 2% का लाभ हुआ, तो बराबर रहेगा वही 20,000 का 2/100। ठीक, अब इस तरह से आप पूरा एक जमाएंगे, जहाँ पर आपको पता, यहाँ पर ध्यान रखना है कि पहले वाली वस्तु पर अगर लाभ हुआ है तो उस पहली वाली वस्तु को x माना है, तो x का 120 प्लस दूसरे वाली वस्तु का जो भी लाभ हानि है उसका परसेंटेज माइनस उनका जो कुल मूल्य है उनको घटाएंगे, और उसी मूल्य पर अगर लाभ हुआ तो फिर से उसको लिख करके लाभ का प्रतिशत लिख लेंगे। अब जब सॉल्व करेंगे तो देखिए, 1 0 से 1 0 कटा तो 12 कम 12x/10। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे तो 9/10 बचा है, तो 20,000 में 9 का गुणा करेंगे तो 20,000 और 9 का गुणा करने से 1,80,000, और 9 एकम 9x होगा बटे 10 का 10। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस 20,000 का 20,000 है, और ये 20,000 का अगर आप 2% निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 कटा, 200 दूनी 400 रुपये बचा। ठीक, यहाँ पर ध्यान देना है कि दोनों का हर समान है, जब हर समान होता है तो 10 को एक बार लिखना है, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। दोनों का हर समान हो तो एक बार लिखेंगे। अब ध्यान देना है कि अब इन सबको हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने 10 को एक बार लिख लिया, तो अब 12 में 9 घटाएंगे, क्योंकि 12 क्या है, माइनस में है, तो 12 में 9 गया 3x बचा, और 1,80,000 का 1,80,000 है। अभी जो माइनस 20,000 था उसको इधर ले आओ, तो माइनस 20 इधर आके प्लस 20, तो 20,000 और 400 जुड़ करके कितना हो जाएगा, 20,400, सिंपल। अब इस 10 को यहाँ पक्षांतर कर सकते हैं, तो जो 20,400 है वो 10 को पाने के बाद 10 का गुणा हो जाएगा,
तो 2,04,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2,04,000 रुपये। ठीक है। अब प्लस 1,80,000 इधर क्या हो जाएगा? माइनस 1,80,000। सिर्फ उधर 3x रहेगा। तो मैंने क्या किया, 10 को इधर लेके आए और इसको पक्षांतर कर दिया। तो भाग वाला इधर आके गुणा करता है, इसलिए 2,40,000 हुआ, प्लस 180 इधर आके माइनस करेगा, तो ये माइनस में हो गया। अब 2,04,000 में 1,80,000 को घटाएंगे तो 24,000 रुपये का आपको लाभ हानि होगा। अब मतलब जो घट के 2,04,000 में अब 1,80,000 को घटाएंगे तो कितना बचा? 24,000 रुपये। अब इस 3 को नीचे पक्षांतर करेंगे तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 8,000 रुपये आपको निकला एक्स का मान। ठीक है। अब कुल मूल्य तो 20,000 था, कुल मूल्य 20,000, उसमें से एक का मान एक्स निकला, तो दूसरे का तो बता सकते हैं घटा करके। तो 20,000 में 8,000 को घटाएंगे तो कितना बचा? 12,000। तो दूसरे का मूल्य 12,000 रुपये है ना। अब आपको क्या निकालना था? एक्स का मान निकालना था। तो एक्स का मान, हमने एक्स को क्या माना था? तो एक्स हमारा था घोड़े का क्रय मूल्य, और प्रश्न में घोड़े का ही क्रय मूल्य पूछा है तो हम बताएंगे घोड़े का क्रय मूल्य 8,000 है। अगर गाड़ी का पूछता तो बताते गाड़ी 12,000 है। ठीक, ये हो गया। तो ध्यान से आपने समझा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको जमाना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके। 5वां प्रश्न, तो एसएससी में ये पूछा था 2010 में। मैंने कहा था हर साल के बाद उसने लेवल बढ़ाता है। तो देखिए इस प्रश्न को बनाने में कितना समय लगा, है ना। तो हर साल के अकॉर्डिंग उसका लेवल बढ़ते जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि फिर 11, 12, 15, 16, 17, 18 से अभी 20 तक में और कितने टफ लेवल के प्रश्न पूछे हैं तो आप कमेंट करें। हर साल के प्रश्नों का मैं सोल्यूशन लेकर के आऊँगा ताकि आपको पता चले कि हर साल इस एक चैप्टर से वो किस तरह से प्रश्न पूछता है और किस लेवल तक के प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो अभी ये बेसिक है। ठीक है, अभी हम एडवांस लेवल पे नहीं आए, पर ये पूछे जा चुके प्रश्न है तो आप इसको एडवांस समझ सकते हैं। अब बैंकिंग में कैसे पूछा जाता है? तो बैंकिंग भैया इनसे हट करके है, बैंकिंग का लेवल ही अपना अलग होता है। यहाँ पर तो आपको थोड़ा समझ में भी आया, यहाँ पर तो प्रश्न ही पढ़ करके कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए 5वां प्रश्न, उसको बैंकिंग में 2010 में पूछा है। तो 5वां प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में 26 किलोग्राम चावल क्रय किया। ठीक, अभी तो सिर्फ क्रय विक्रय था, मात्रा नहीं पता थी। हाँ, मात्रा पता है कि एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में 26 किलोग्राम चावल को क्रय किया। इसमें से उसने 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो चावल बेच दी। ठीक है, अब कितना किलोग्राम चावल कितने में क्रय किया वो पता था। अब उसी में से उसने 10 किलोग्राम चावल को बेच दिया 110 रुपये के हिसाब से। तो 26 किलोग्राम में 10 किलोग्राम चला गया, 16 किलोग्राम बचा, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे चावल को किस दर से बेचना चाहिए, ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, अब जो बचा है उस पर 70 रुपये का उसको लाभ चाहिए। तो बड़ा ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। हम बनाते हैं हमारा 5वां प्रश्न। आपको लिख लेना है सबसे पहले 26 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य कितना है, तो 2470 रुपये जो दिया उसको उतार दिए। ठीक है, अब बोला है 70 रुपये का लाभ चाहिए तो कितने में बेचें, तो वो उसका इच्छित मूल्य वो पूछ रहा है कि 70 रुपये का लाभ चाहिए। तो देखिए कुल मूल्य में उसको 70 रुपये का लाभ चाहिए ना, तो उसको जोड़ दीजिए। तो उसका इच्छा जो है कि इतने लाभ में बेचूं तो क्या होगा, तो उसका इच्छित विक्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य में 70 को जोड़ दीजिए, तो इच्छित विक्रय मूल्य निकल जाएगा 2540 रुपये। सिंपल। अब जो 10 किलो चावल था उसने उसको 110 रुपये के हिसाब से बेचा, तो कुल कितने में चला गया, 110 गुणे 10 करें तो 1100 रुपये में चला गया। सिंपल सी बात। अब कितना बचा, अब 16 किलो चावल बचा। तो कुल विक्रय मूल्य वो चाहता था 2440, जिसमें से 10 किलो को बेच लिया 1100 में, तो कितना बचा उसके पास, तो 2540 में 1100 को घटा दीजिए। अब जो 16 किलो चावल बचा था उसकी वैल्यू हो रही है 1640 रुपये, पर हमें प्रति किलो का जानना है भी। तो हम क्या करेंगे, हमने लिखा कि 16 किलो चावल का मूल्य है 440, उसमें से 1 किलो का निकालना है तो 16 से भाग दे दीजिए। सिंपल, 16 नीचे आ जाएगा, तो 16 से डिवाइड करने के बाद आया 90 रुपये प्रति किलोग्राम। अब इसमें क्या पूछा था, इसमें पूछा था किस दर से बेचना चाहिए, तो 90 रुपये किलो की दर से बेचना चाहिए। देखिए 90 रुपये कहाँ लिखा है, तो पहला ही आंसर आपका 90 रुपये है। इज दैट क्लियर, ये आपका आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, एक वस्तु को 1757 रुपये में, सॉरी, एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 1492 में बेचने पर हानि हुआ। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ हुआ जितना उसे 1492 में बेचने पर हानि हुआ। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब इस प्रश्न को बनाना कैसे, ध्यान से देखिए। मान लीजिए उसका लागत मूल्य नहीं पता तो x, उसका क्रय मूल्य लागत मूल्य क्या है, x है। ठीक, अब जब उसको बेचा पहले कंडीशन में 1754 में, तो उसको लाभ होता है, क्या होता है, लाभ। तो उसमें से आपको क्रय मूल्य को घटाना है, तो ये तो विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब फिर से उसको बेचा है तो बराबर में फिर से x को रखो, और फिर में कितना हुआ, हानि हुआ, तो उसको हम फिर घटा देंगे। अब ध्यान ये रखना है कि जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो मतलब लाभ हो तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटाना है, और अगर हानि हो तो फिर क्रय मूल्य में विक्रय को घटाना है।
जब लाभ होगा तो विक्रय में क्रय घटेगा, और जब हानि होगा तो क्रय में विक्रय घटेगा। तो विक्रय में क्रय घटाए, पहला कंडीशन, बराबर उसी क्रय मूल्य को फिर से बेचा तो हानि हुआ तो माइनस 1492। यहाँ पर ये x माइनस है, जो उधर जाएगा तो प्लस x हो जाएगा, तो ये इधर आ गया तो एक x में एक x जुड़ के 2x हुआ। अब इसको इधर लाएं चाहे इसको उधर लाएं, वो दोनों भी जुड़ जाएगा। जैसे 1492 को अगर मैं इधर लाता हूं तो वो माइनस इधर प्लस होगा, तो दोनों जुड़ करके कितने हो गए 3246। दो को पक्षांतर कीजिए, उसके नीचे डिवाइड करें और आपका आंसर आ गया। तो आपको इसका आंसर आप तुरंत निकाल सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया जाए और उस पर कुछ लाभ बताया जाए, लाभ का परसेंटेज नहीं ना, कुछ लाभ, और फिर उसको कितने में बेचा तो हानि हुआ ये बताया जाए। तो पहले तो मान लेना है उसका लागत मूल्य x, क्या मान लेना है x। अब लाभ होता है तो लाभ में माइनस x करना है, और हानि होता है तो x में माइनस हानि का विक्रय मूल्य करना है। अब दोनों को आपको माइंड में पक्षांतर करेंगे तो x जुड़ के 2x ही होगा, उनके विक्रय मूल्य को आपस में जोड़ना है, और जो भी आएगा 2 से उसको डिवाइड कर देना है। अब जो डिवाइड होकर के आपके माइंड में आया वही आपका आंसर है। तो डिवाइडेशन आपका खराब नहीं होना चाहिए, वरना आप आंसर कुछ भी बता सकते हैं। तो सही साइड आपने डिवाइड किया तो फिर ये चारों में से एक ऑप्शन होगा आपका। तो हमारा जो आंसर आया है वो है 1623। अब 1623 हमारा पहला आंसर है, ये हमारा क्लियर, ठीक। तो ये 5-6 प्रश्न आपको कैसे लगे रेलवे और बैंकिंग के, सॉरी हाँ एसएससी और बैंकिंग के, ये हमें कमेंट करके बताएं। अभी हम इसके एडवांस लेवल के भी प्रश्न लेकर के आ रहे हैं जितने एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आई होप आपको इन सबको बनाना आ गया होगा और इनसे एक आइडिया मिला होगा कि किस टाइप से जो पहले टाइप के लेवल के प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, अंक बदल बदल के, शब्दों को थोड़ा बदल बदल के। ये सबसे बेसिक लेवल के थे, अभी इसके हाई लेवल के हमें प्रश्न बनाना है, ठीक है। तो कैसा लगा, समझ आया, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।